सत्साई भगत जी, घर में 10वें अंक का पैसा रखा हुआ है। आप जी ने बताया कि दान सुपात्र को दिया जाता है और सुपात्र केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान है। फिलहाल साध संगति में भी सेवा आपने बंद कर रखी है, तो 10वें अंश का पैसा का हम कहां पे क्या प्रयोग करें? देखो भगत जी, दास को तो फालतू में पैसों की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होती है तो दास तो सार्वजनिक तौर पर लाइव आकर या व्हाट्सएप के ग्रुपों में आप सभी भाई बहनों को सूचित जो है वो कर देता है कि भाई परमात्मा ने ये सेवा दी है और इस सेवा के लिए अब हमारे को जो है आर्थिक जो है वो जरूरत है। तो आप भाई बहन जिसकी जैसे भी कोई श्रद्धा है वैसे आप लोग अपनी सेवाएं जो है लगवा देते हो। उसके बाद जैसे सेवा जो है पूरी हो जाती है, दास आप सभी भाई बहनों को मैसेज डाल देता है कि भाई अब कोई भी मुझे पैसा ना भेजे, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुझे कोई जोड़ना नहीं है भगत जी, ये कोई मेरा पैसा नहीं है और ना मुझे कोई बिल्डिंग बनानी, ना मैं कोई बिजनेस कर रहा है ऐसा कि मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तो अपना अलग थलग रहता हूं, 2 टाइम की रोटी भगवान दे रहा है, रिश्तेदार गांव नगर यार दोस्त सबसे दूर हूं। परमात्मा की भक्ति और सेवा दो ही अपने काम है भगत जी। तो मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है फालतू में। किसी का पैसा लेके घर में जमा करना मुझे क्यों चाहिए भैया? मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की तरह नहीं हूं कि ले लो ज्योति पाठ ले लो। आज 10 साल हो गई, कभी उन्होंने किसी को कभी मना किया? मोज पवन दास ने कम से कम 10 साल में कोई 20 बार मैसेज डाल दिए होंगे कि भैया अब हमें पैसा नहीं चाहिए, अब कोई भाई बहन मुझे सेवा ना डाले। इन्होंने कभी 10 साल में एक बार भी मैसेज नहीं डाला कि संगत वालों अब हमें ज्योति पाठ का पैसा नहीं चाहिए, अब हमारे को दान धर्म नहीं चाहिए, आप केवल आश्रम में सत्संग सुनने आओ। कभी नहीं, क्योंकि इनको तो चाहिए माया थी। ये तो माया के लिए जुड़े भगवान से और दे दी इनको भगवान ने माया, और ये माया इनको अंत में लेके डूबेगी। तो 10वें अंश के पैसे का भगत जी सबसे अच्छा जो सदुपयोग वर्तमान में है, क्योंकि पैसे को घर में रख के तो आप भी क्या करोगे भगत जी, को दूध तो देगा नहीं वो पैसा। तो 10वें अंश का जो पैसा है उसकी सबसे बढ़िया जो सदुपयोग है वर्तमान में, क्योंकि दास जब भी सेवा में निकलता है बाहर तो ज्यादातर भगत भाई बहनों के घरों पे दास क्या देखता है, उनके घरों पे 24 घंटे ज्योति नहीं जलती है। 24 घंटे वो लोग हवन यज्ञ नहीं करते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। कोई फौज में है, कोई मास्टर है, किसी का अच्छा कोई खेतीबाड़ी का काम है, वो भाई बहन भी 24 घंटे परमात्मा की ज्योत नहीं जलाते हैं। छोटा सा दीपक रखते हैं, छोटा सा, जिसके अंदर 2 चम्मच 4 चम्मच घी आ जाती। 1 घंटे जलता है, 2 घंटे जलता है, पूरा दिन फिर वैसे रहता है, वो मंदा पड़ा रहता है। दास ने देखा ये, फिर दास ने उनको समझाया कि भगत जी वर्तमान में जितना ज्योत परमात्मा की आप जलाओगे, जितना घी आप जी हवन करोगे, आपको उतना ही फायदा है। अब हमें गुरुदेव भगवान ने कह रखा है कि 24 घंटे चलने दो ज्योति, अखंड ज्योति चलने दो परमात्मा की। हमने अखंड ज्योति का जो है कोई मतलब कोई संकल्प नहीं करना कि मैं तो अखंड ज्योति जलाऊंगा। अखंड ज्योति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ये संकल्प करना कि मैं आज से 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए अखंड ज्योत जलाऊंगा, मैं इस ज्योति को जो है कभी भी जो है मतलब कि बुझने नहीं दूंगा। तो वो हमने नहीं करना, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता, ये सहज मार्ग है। हमारा संकल्प कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता इस प्रकार का। कल को भूकंप आ गया, तेरा मकान ही नीचे चला गया, तेरी ज्योत कहां से जली? आंधी आ गया, तूफान आ गया, तेरा दिया बुझ गया, क्या हुआ? कल को तेरे को घी नहीं मिलेगा, फिर क्या करेगा? चूहों ने तेरी ज्योत नीचे गिरा दी, फिर क्या करेगा? या तेरे से तेरी ज्योति नीचे गिर गई, लग गया जो है तेरे हाथ का जो है वो झटका लग गया, फिर क्या करेगा? तो हमने इस प्रकार का संकल्प नहीं करना कि मैं अखंड ज्योति जलाऊंगा, ज्योति को मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। दूसरी अखंड ज्योति होती है दिन रात चलना। अच्छा घी डाल दो, बड़ा सा दीपक लेके आओ। बड़े बड़े दीपक आते हैं आधा किलो के, वो दीपक लेके आओ आप जी मार्केट से, खड़ी बत्ती वाला, और बना के रुई की उसके अंदर जो है वो बत्ती, और डाल दो उसमें घी आधा किलो, और जब थोड़ा सा बच जाए और डाल दो उसमें आधा किलो। चलने दो 24 घंटे, क्या दिक्कत आ रही है? दिन रात जलने दो परमात्मा की अखंड ज्योति। 10वें अंश के पैसे से घी लेके आओ परमात्मा का, 10वें अंश के पैसे से घी लेके आओ, परमात्मा की ज्योत जलाओ। 10वें अंश के पैसे से परमात्मा को फल फ्रूट का भोग लगाओ, और कोई सामग्री लेके आओ, कोई परमात्मा की चरण पादुकाएं लेके आओ, परमात्मा की जो है चवर लेके आओ परमात्मा के लिए। सुबह शाम परमात्मा के ऊपर जो है मतलब चवर करो भोग लगाते समय। तो इस प्रकार से 10वें अंश के पैसे का सदुपयोग करो भाई, उसको रखो मत, रखा दूध नहीं देगा। ये बहुत डेंजर समय चल रहा है, आने वाले समय में पता नहीं इस काल की क्या क्या प्लानिंग है।
पता नहीं ये फिर से नोटबंदी हो जाए, पूरा संविधान चेंज हो जाए, फिर अपने घर में रखना उन कागज के टुकड़ों को, कुछ काम नहीं आएंगे वो। तो 24 घंटे जो जलने दो परमात्मा की, 24 घंटे। अरे इतनी तो परमात्मा औकात अपने भगत की बना देता है। अगर भक्ति कर रहे हो, मर्यादा में हो, तो इतनी तो औकात है। 24 घंटे अगर आप ज्योत भी जलाओगे परमात्मा की, तो आपका महीने में मुश्किल से हद मार के 4 किलो घी, हद मार के आपका 4 किलो घी लगेगा। अरे इतना तो भगवान ने आपका बीड़ी गुटके पान मसाले का खर्चा बचा रखा है। आपका फालतू में रिश्तेदारी में आने जाने का वो किराया भाड़ा, वो आपका जो है वो खर्चा बचा रखा है। फालतू में आपके महंगे महंगे शौक थे पहले, परमात्मा ने वो आपके जो है वो कम कर दिए। आपके घर में हारी बीमारी नहीं होती आपके बच्चों को, वो परमात्मा ने आपके खर्चे कम कर दिए। फालतू में कहीं कोई पिकनिक के लिए जाना, कोई टूर के लिए जाना, बच्चों को महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाना, वो खर्चे परमात्मा ने हमारे जो है वो कम कर दिए। तो अब परमात्मा की ज्योत जलाओ ना, भले 5 किलो घी लगे महीने का, कौन सी बड़ी बात है। हवन यज्ञ हो रहा ना, हवन यज्ञ का तो फायदा मिलेगा हमारे को। इस सत्संग में परमात्मा ने बताया कि परमात्मा की दिन रात ज्योति जलने दो, अखंड ज्योति जलने दो परमात्मा की। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो हवन जो हमारे जो घर में होता है हवन यज्ञ, जो घी का जो हम हवन करते हैं, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये 5 यज्ञ में से एक यज्ञ है। और जब हम संध्या आरती पढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं सकलमयी हरि ज्योति विराजे, खंड खंड में आरती गाजे, सकलमयी हरि ज्योति विराजे। परमात्मा कहते हैं कि जब हम आरतियां करते हैं ये तीनों समय की, तो जो भगत की जो आवाज है वो सभी ब्रह्मांडों में जो है वो गूंजती है। सभी ब्रह्मांडों में भगत की आवाज जो है वो गूंजती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि प्रेम मगन होए आरती गावे। तो ज्योति हवन के बारे में भी परमात्मा ने बताया कि सर्वलोक में जात है ज्योति हवन की वासना। यहां हम जो ज्योति जला रहे हैं ना अपने घर पर, और इसकी जो वासना होती है, वो परमात्मा ने बताया कि वो देवताओं के लोक में जाती है, और वहां पे देवताओं को भी वो प्रसन्न करती है, वहां के वातावरण को सेट करती है। देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं उस भगत के ऊपर, किसी प्रकार की फिर वो कोई आपत्ति नहीं आने देते, भक्ति मार्ग में कोई रोड़ा नहीं आने देते वो देवता। इसलिए परमात्मा ने बताया कि 24 घंटे हवन अपने घर में करो। सुनिए परमात्मा जी के मुख कमल से क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। सुबह शाम आरती हो, घर में दीपक देसी घी की ज्योत जलाए। अब कहते हैं कि इस बात को आम बड़ी आदमी जो पुण्य आत्मा होती है, जो कति सत्संगी ना होते, वो भी नो कहा करें भाई भगवान करे थारे घी के जलियो। घी के जलना यानी घर में थारे परमात्मा मौज करे। तो अब हम देसी घी की ज्योत जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं हर उससे, ये हवन का काम करे से। क्योंकि हवन के करने से जैसे आपने सुना था मुक्ति नहीं होती, लेकिन कहते सर्व वासना जात है। हवन करने से ऊपरले लोकों में, देवताओं के लोकों में या की शुद्ध वायु पहुंच जाती है, ये घी के माध्यम से, मंत्रों के प्रभाव से। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं। और जहां बंदी छोड़ की अमर ज्योत लगती है, उसको देख करके तो सारे ही खुश हो जाते हैं कि जिस घर में इस बंदी छोड़ की जो जड़े से, उस बंदी छोड़ के नाम का हवन हो रहा है, तो भाई उसके तो चारों तरफ ये देवता पहरा देने लग जाए और बड़ी खुशी मनाते हैं कि धन है इनकी करनी ने, धन है इनकी जननी ने, जिनके घर पर बंदी छोड़ की बाणी और बंदी छोड़ का ये अमर ज्योत यानी देसी घी की ज्योत जल रही है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भगत के घर में जब देसी घी का हवन होता है, ज्योत जलती है, तो उनकी वासना ऊपर के लोकों में जाती है, देवलोकों में, और मतलब शुद्ध वायु वहां जाती है, वहां का वातावरण को सेट कर देते हैं। देवता बड़े जो है खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और भगत के घर के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं ये देवी देवता, सिक्योरिटी गार्ड का। तो फिर हम पीछे क्यों रहे हैं? 24 घंटे जलाओ ना परमात्मा की ज्योति, 24 घंटे। आपके घर में जो 10वें अंश का पैसा है, वो उस पैसे का सदुपयोग करो, घी लेके आओ 4-5 किलो महीने का, और बड़ा दीपक ले आओ परमात्मा का, और 24 घंटे अपने दरबार में परमात्मा की ज्योत जलने दो।
उसका कितना बड़ा फायदा बताया हमें परमपिता जो है परमेश्वर जी ने। तो इस प्रकार से आप अपने 10वें अंश का सदुपयोग कीजिए।